जो वॉशिंग पाउडर भाजपा भ्रष्ट कहते हैं, इन्हीं के द्वारा भ्रष्ट कहा जाता है। और जब इनके पार्टी में चला आता है तो भाजपा पाउडर से अभी ये लोग साफ हो गए। जो विधायक माननीय जीत कराते हैं उनको प्रलोभन देकर उनको खरीद कर और इधर से इधर करने का काम करती है। ये देश से जो है झूठा पार्टी है, ऐसे सरकार को देश से भगाना चाहती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है आरजेडी विधायक मुकेश यादव जी। उनसे बातचीत करेंगे। जो इंडिया नाम विपक्षी दलों का पड़ा है उस पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचारी एकत्रित हुए हैं और भारत देश को बदनाम करने के लिए नाम लगाया गया है। इसको किस रूप में देखते हैं विधायक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो एजेंडा है, उनका सोच है, उनका सोचे गलत है। उनके द्वारा आप कह रहे हैं जो लगाया गया है जो सभी भ्रष्टाचारी एक है। हम पूछते हैं, आप मीडिया के साथी हैं, नरेंद्र मोदी भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, सभी भ्रष्टाचारियों को उनके यहाँ एक वॉशिंग पाउडर गाना हमारे सुने हैं, जो वॉशिंग पाउडर भाजपा, पहले वॉशिंग पाउडर निर्मा सुनते थे। उनके पार्टी में उनसे पहले अभी कुछ दिन पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी एक भाषण में हम सुन रहे थे उनका, जो शरद पवार जी के जो भतीजा है अजीत पवार जी, उनके बारे में बहुत आलोचना लगाया, कहे भ्रष्ट है। आप हरियाणा के चौटाला जी, जो पहले भ्रष्ट कहते हैं, इन्हीं के द्वारा भ्रष्ट कहा जाता है। और जब इनके पार्टी में चला आता है तो कहते हैं जी ये वॉशिंग पाउडर निर्मा से, भाजपा पाउडर निर्मा से अभी ये लोग साफ हो गए। सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि देश में और राज्य में कोई भी जगह चुनाव होता है, उस चुनाव जनता के मुद्दे पर चुनाव होता है और जनता की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी जनता की बात नहीं करती है। उनके लोग कभी जनता की बात नहीं करती है। रोजगार की बात नहीं करेगी, महंगाई कम हो उस पर बात नहीं करेगी, बेरोजगारी पर बात नहीं करेगी। सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम, इस ढंग से कोई तर्क की बात नहीं करती है। और हमारी पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव से पहले भी घोषणा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई वाली सरकार बनेगी। सर, इंडिया नाम पड़ा है, इस पर बहुत सियासत हो रहा है। बीजेपी की ओर से बहुत आरोप लगाया जा रहा है कि देश से उन्हें प्यार नहीं है और नाम इंडिया रख दिया। सबसे ज़्यादा देश से प्यार अगर किसी को है तो महागठबंधन के जो साथी है उन्हीं को देश से प्यार है। भारतीय जनता पार्टी को देश से प्यार नहीं है, वह सिर्फ उन्माद फैलाने की काम करती है। अगर इंडिया नाम पड़ा है तो इंडिया से उनको नफरत हो रहा है। उनको बुझाता होगा जो हमारे पार्टी का एनडीए, हमारे गठबंधन का एनडीए नाम है, ये तो भाई अब इंडिया नाम रख लिया, भारत रख लिया। भारत के लोग, इंडिया का मतलब भारत हुआ, हिंदी में भारत कहते हैं हम लोग। तब हमारे जो लोग हैं, जिस समय देश की आज़ादी हुई उस समय भी हमारे लोग जो है, हमारे पूर्वजों सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी थी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं नहीं थे। वो हमेशा गोडसे की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। और महागठबंधन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, यह हम लोग काम की बात करते हैं, हमारे नेता काम की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो बौखला चुकी है, इसलिए बौखला चुकी है जो बिहार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जब महागठबंधन की सरकार यहाँ बनी और बिहार से बिगुल फूका गया, सभी स्टेट में उनके द्वारा खरीद फरोख्त किया जाता है। उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जनता में विश्वास नहीं है। अगर जनता में विश्वास रहता तो जो विधायक माननीय जीत कराते हैं उनको प्रलोभन देकर उनको खरीद कर और इधर से इधर करने का काम करती है। जनता के भी चाहिए, जनता जिसको मैंडेट देगी उसको होना चाहिए। लेकिन यहाँ से सबक सीखा है, बिहार से सबक सीखी है और बिहार से भारतीय जनता पार्टी की सफाया हुई और यहाँ से शुरुआत हुई है। उसके बाद हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ, उसके बाद कर्नाटक में भी चुनाव हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सफाया हुआ। अब देश 2024 में देश में जब देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, इसलिए बौखला गई है। क्योंकि बिहार की जो धरती है ये क्रांतिकारी धरती है और बिहार से बिल्कुल बच चुका है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और सोनिया गांधी, महागठबंधन के सभी लोग, कम्युनिस्ट के हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, सभी लोग एकजुट होकर हम लोग पूरे देश में एकजुटता का परिचय देंगे और देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया। सर, इंडिया का नेता कौन होगा? सर, पीएम के उम्मीदवार कौन होंगे? महागठबंधन के लोग तय करेंगे बैठकर, हमारे नेतृत्व के लोग, जो सब लोग महागठबंधन के साथी है, लोग बैठकर तय करेंगे वो पीएम के उम्मीदवार होंगे। जब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जो पीएम के उम्मीदवार, उनके पास बिहार में पीएम के कैंडिडेट कौन है, सीएम के कैंडिडेट कौन है, घोषणा करें। हम लोग तो घोषणा करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम पर हम लोग महागठबंधन उस समय था चुनाव लड़े, लेकिन उनका नेता कौन है, उनका तो अपने नेता नहीं है। नेता आप चाह रहे हैं कि उनके सीएम कैंडिडेट का घोषणा हो तब पीएम का घोषणा? नहीं, पीएम हमारे
जो बड़े नेता है वो लोग बैठकर सभी दल के जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं, कहीं पीएम पर कोई विवाद नहीं है। सब लोग बैठेंगे, क्योंकि हमारा सभी महागठबंधन के जो साथी हैं उनका एक ही लक्ष्य है, ये देश से जो ये झूठा पार्टी है जो लोग को ठगने का काम करती है, बाबा साहब के संविधान को चकनाचूर करना चाहती है, वो अपना संविधान लागू करना चाहते हैं, ऐसे सरकार को देश से भगाना चाहती है। इसलिए हम लोग एकदम एकजुट होकर और सभी लोग के राय विचार से प्रधानमंत्री में कहीं जीत नहीं है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट की घोषणा होगा। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे आरजेडी विधायक मुकेश कुमार यादव जी। उनके द्वारा बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया, साथ ही उन्होंने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी करार दिया और कहा कि जो इंडिया नाम पड़ा है इससे बौखला गई है बीजेपी, इसलिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं और नफरत की राजनीति भी की जा रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।